स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको एक कुंडली प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विवाह को कैसे देखा जाता है, विवाह कब होगा, तलाक होगा कि नहीं होगा, कुंडली में सब कुछ सही है कि नहीं है, ये चीज़ें किस तरह से देखी जाती हैं। तो अब हमारे पास एक कुंडली है जिसका हमने पहले आपको बता दिया विवाह कैसे देखा जाता है, कब कहाँ विवाह होता है, किस दशा में होता है, सप्तमेश कैसे देखे जाते हैं। अब हम आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे देखा जाता है। तो आइए देखते हैं। ये कुंडली हमारे पास है, इसमें सप्तम भाव देखते हैं। बाकी कुंडली एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि वो हम कई वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हम लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में हम आपको देखते हैं कि शादी कैसे देखा जाएगा। तो इसके लिए सप्तम भाव में मकर राशि है, जिनके स्वामी शनि बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि शनि की शत्रु राशि होती है, तो और उसके स्वामी बृहस्पति जो हैं वो जाके बैठे हैं व्यय भाव में। यानी कि सप्तम भाव का जो है स्वामी षष्ठ भाव यानी रोग, शत्रु और कानूनी विवाद। षष्ठ भाव को कानूनी विवाद से भी देखा जाता है, रोग से, शत्रु से, कानूनी अड़चनों से। तो यानी कि शादी का जो संबंध है वो दिक्कत देगा। दिक्कत किस तरह से देगा, किस हद तक देगा कि इसमें पैसा भी व्यय होगा। तो कुल मिला के, क्योंकि ये षष्ठेश जो हैं वो जाके व्यय भाव में बैठे हैं बृहस्पति जब बैठे हैं तो इसका मतलब थोड़े खर्च कराएंगे। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि इनकी वैवाहिक जीवन जो है इस कुंडली में जिस भी व्यक्ति का है उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, उसमें दिक्कतें आएंगी, सेपरेशन के पूरी संभावना है, कानूनी विवाद की पूरी संभावना है। और उस विवाह को सप्तम भाव को षष्ठ भाव में शनि और अष्टम भाव में राहु दोनों की ओर बीच में घिरा हुआ सप्तम भाव है। तो इससे ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि इस शादी के चलने में के चांसेस बहुत कम हैं। अब आते हैं हम नवमांस में, क्योंकि शादी का घर जब देखा जाता है तो नवमांस को भी देखा जाता है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल और जो अक्सर जातक पूछते हैं कि क्या पहली शादी में कोई दिक्कत है तो दूसरी शादी भी परेशानी देगी। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि नवम भाव को, कि भाग्य स्थान कैसा है। तो नवमेश जो है वो बृहस्पति हैं और बृहस्पति जो हैं वो जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं। लेकिन अगर इस कुंडली को नवमांस को देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिख रहा है, नवमांस की स्थिति क्या है, इसे हम देखते हैं। नवमांस में लग्न में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और तृतीय भाव में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं। अब हम आते हैं सप्तम भाव में। लग्न नवमांस में लग्न भी देखना चाहिए, इसलिए हमने लग्न का जिक्र किया। अच्छा, अब देखते हैं कि इनके सप्तम भाव में क्या है। सप्तम भाव में बुध हैं कुंभ राशि के, जिनके स्वामी शनि यानी सप्तमेश जो हैं वो लग्न में बैठे हैं। ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे रहा है। लग्न में बैठे हैं शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, सिंह राशि में हैं। अब हम कहेंगे कि इनका विवाह होगा कि नवम भाव में मंगल और केतु हैं। नवम भाव में मंगल और केतु क्या परिणाम देते हैं, या अंगारक योग बनाते हैं। मंगल अपनी ही राशि में है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरली उस भाव के लिए कम खराब होते हैं और जिस भाव को देखते हैं उसके लिए ज़्यादा खराब होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मंगल और केतु का होना नवम भाव में एक अंगारक योग तो बनाता है, यानी कि चीज़ों में दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है, हमने लग्न कुंडली में ही आपको बता दिया था कि विवाह में दिक्कतें होंगी। लेकिन यहाँ पे मंगल केतु ये भी बताता है कि ये उसको बढ़ाता भी है, यानी उस चीज़ को जिस भाव में होता है उस भाव को बढ़ाता है। मंगल अपनी ही राशि में और केतु साथ में, तो उस चीज़ को बढ़ा भी रहे हैं। तो इसके बढ़ाने से इसका परिणाम ये भी होगा कि शादी इनकी दूसरी होगी, और वो चलेगी कि नहीं ये जानने के लिए हम ये देखते हैं कि इनका सप्तम भाव में बुध है, वो लग्न में है और चंद्रमा और शनि एक साथ हैं और उसको देख रहे हैं। तो इसलिए ये विवाह जो है वो पहले विवाह जरूर नहीं चले, लेकिन दूसरे विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बुध का सप्तम भाव में होना और इस बात को भी इंगित करता है कि जिस इंसान से दूसरे इंसान से शादी करेंगे, दूसरी लड़की से शादी करेंगे, वो इनसे उम्र में अगर बड़ी हो या इनसे पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा इनसे आगे होगी, उस इंसान से अगर ये शादी करेंगे तो बहुत चलेगा। और अगर करेंगे नहीं, उस इंसान से ही इनकी शादी होगी, ये भी इनकी कुंडली में तय है। यानी जो इनका दूसरा पार्टनर होगा वो उम्र में इनसे बड़ा हो सकता है और इनसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और थोड़ा तेज होगा। तो उस इंसान से इनकी शादी होगी और वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि फिर इनका प्रभुत्व कम और उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में शादियां चल जाती हैं जब शादी का भाव थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन अगर ये फिर से उसी टाइप की शादी होती है तो उसको चलने में फिर से दिक्कतें आती हैं। इसीलिए हमारी सलाह यही है कि जिससे भी शादी करें उसे कुंडली मिलान अच्छी तरह से करें और इस बात को अपने दिमाग से निकाल के करें कि वो इनसे बड़ी है कि छोटी है। इस टाइप से बातें दिमाग से निकाल के और पूरी तरह से कुंडली पे देख के शादी करें।
दूसरी बात, अब इसमें एक सवाल और आता है कि जब दूसरी शादी होती है तो ये कैसे पता चलेगा कि वो शादी जो है वो किस टाइप के इंसान से होगी। तो हम आपको ये भी बता दें, यदि इस भाव में शनि सिर्फ होते, चंद्रमा नहीं होते, तब हम कहते कि ये किसी भी इंसान से शादी करेंगे तो वो शादी चल जाएगी, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शनि जब पूर्ण भाव से किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव में दिक्कतें आती हैं, उस भाव को भंग करते हैं। तो चंद्रमा साथ में नहीं होता, सिर्फ शनि होते तो ये शादी फिर दोबारा भी नहीं चलती, मगर चंद्रमा साथ में है, इस वजह से ये एक अच्छा योग भी बनाता है। ये पहली शादी में ज़रूर दिक्कत हुई, मगर जब टोटली पूरी कुंडली को एनालिसिस करें, यानी आप देखें कि नवम भाव में मंगल केतु है, नवमेश अपने ही भाव में है, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को पॉजिटिव बनाती हैं। लेकिन उसमें अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखें जो भी मैंने बताया, तो शादी चलने में और भी आसानी होगी और आने वाले कल में दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि इनके संतान भाव भी है और वो स्ट्रांग है, इनके पुत्र और पुत्री दोनों का योग है, तो इस वजह से इनकी दूसरी शादी होगी और संतान भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आपको इसी तरह से अपनी भी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो हमें भी ज़रूर भेजें। नमस्कार।